और वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कानून बनाने के लिए लॉ कमीशन ने कंसल्टेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। लॉ कमीशन ने धार्मिक संगठनों और लोगों से सुझाव मांगे हैं। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कंसल्टेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लॉ कमीशन ने आम लोगों से और धार्मिक संगठनों से सुझाव मांगे हैं ताकि उन सुझावों के आधार पर कानून बनाया जा सके। सुझाव देने के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की गई है और इन 30 दिनों के अंदर सुझावों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह से तैयार किया जाए कानून। अरविंद सिंह जी, मीडिया संवाददाता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, 30 दिन का वक्त और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुझाव मांगे गए हैं, किस तरह से प्रक्रिया शुरू हो रही? देखिए, लॉ कमीशन ने 30 दिन का वक्त दिया है तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें पब्लिक शामिल है, इसके अलावा तमाम धार्मिक संगठन शामिल हैं, और उनसे ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर के उनके जो सुझाव हैं या आपत्तियां हैं उनको वो रख सकते हैं लॉ कमीशन के सामने, और उसके बाद लॉ कमीशन इस पर आगे विचार करेगा। लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2016 से लॉ कमीशन इस पर विचार कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, और इससे पहले भी एक रायशुमारी लॉ कमीशन की तरफ से की गई थी, और 2018 में लॉ कमीशन ने बाकायदा एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया जिसमें लॉ कमीशन ने कहा कि इस वक्त की जो स्टेज है उसके आधार पर फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है नहीं। लेकिन उसके बाद 22वें लॉ कमीशन का गठन हुआ, ऋतुराज अवस्थी इसके अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद अब नए सिरे से कवायद शुरू हुई है जिसमें लॉ कमीशन ने कहा कि चूंकि जो पुराना पेपर जारी किया गया था वो 2018 में जारी किया गया था और उसके बाद से एक लंबा वक्त गुजर चुका है, ऐसी सूरत में फिर से रायशुमारी की जरूरत है। और यही वजह है कि लॉ कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर्स से, फिर चाहे वो पब्लिक के लोग हों, तमाम धार्मिक संगठन हो या दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे कहा है कि अगर वो सुझाव देना चाहते हैं तो 30 दिन के अंदर लॉ कमीशन को भेज सकते हैं अपने सुझाव। और ये भी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को लेकर पिछले दिनों सुनवाई हुई थी तो उन याचिकाओं में मांग की गई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए। तो सरकार का एक कहना था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये मामला न्यायपालिका की दखल का बनता नहीं है, ये मामला पूरी तरीके से विधायिका के कार्यक्षेत्र का है और लॉ कमीशन इस पर विचार कर रहा है। सरकार का ये कहना था कि हम सैद्धांतिक तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं। तो ऐसे में अगर लॉ कमीशन दोबारा से रायशुमारी शुरू कर रहा है तो ये देखा जा सकता है कि उसी दिशा में लॉ कमीशन ने देखना चाहता है कि आम जनता का क्या व्यू है इसको लेकर के, और उसके बाद लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा सरकार को। चलिए, ठीक है अरविंद, शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, सुझाव देने के लिए 30 दिन का वक्त तय किया गया है और ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ये सुझाव जो आएंगे उसी के आधार पर कानून बनाया जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं।